जस्टिन स्यून ब्लूमबर्ग से नाराज हो गए हैं और उन पर मुकदमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह अपनी डिजिटल संपत्ति का खुलासा करने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने उन्हें अरबपतियों की सूची में शामिल कर लिया है। उनके पास वीबीआई इंडेक्स है। 11 अगस्त को उन्होंने इस रैंकिंग में उन्हें जोड़ा और विस्तार से बताया कि उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। बताया गया है कि वह, ऐसा लगता है, टीआरएक्स की कुल आपूर्ति का 60% से अधिक नियंत्रित करते हैं। उनके व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में 17,000 बिटकॉइन, 2,24,000 ईथर और 7 लाख स्टेबल कॉइन शामिल हैं। ये डेटा उस पद्धति का उल्लंघन करके और उनकी सहमति के बिना प्राप्त किए गए हैं, यानी उन्होंने ये सब ब्लॉकचेन से लिया जबकि उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। और वह कहते हैं कि यह सब उनकी निजता और समग्र रूप से उनकी सुरक्षा, चाहे वह वित्तीय हो या शारीरिक या कोई भी, का उल्लंघन करता है। क्योंकि देखिए, ब्लूमबर्ग जैसी जगहों पर वे ऐसे लोगों पर हमलों के बारे में लेख छापते हैं, चाहे वह फ्रांस में हो या कहीं भी, और वहां उन्हें लूटा जाता है। मुझे नहीं पता, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें चाकू मारा जाता है और ये पैसे चुरा लिए जाते हैं। और तदनुसार यह सब उसे यानी खतरे में डालता है। इसलिए वह अदालत से इन सभी जानकारियों के किसी भी प्रकाशन या अपडेट पर स्थायी प्रतिबंध की मांग कर रहा है। मुझे लगता है कुछ हद तक शायद वह सही है, बिल्कुल हाँ। लेकिन यहाँ देखिए, संतुलन है। एक तरफ वह मशहूर होना चाहता था, उसके अंदर शुरू में यही युवावस्था का हाँ अधिकतमवाद था, सबको कुछ साबित करने की यह इच्छा थी, सार्वजनिक बनने की चाह थी। वो वहाँ एनएफटी भी करोड़ों में खरीदता था, उस केले वाली पेंटिंग भी खरीदी थी, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर पर भी जाता है, और नीलामी में $28 मिलियन में, मतलब अंतरिक्ष में उड़ान भी खरीदता है। कमाल है, कोई नहीं देखता है ना कि वह $28 मिलियन में अंतरिक्ष में उड़ान खरीद रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ मतलब उसका पोर्टफोलियो वगैरह खोल दिया और ये सब, यानी उसके यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था है। इसलिए यहाँ एक तरह का संतुलन है ना। सब जानते हैं कि एलन मस्क बहुत अमीर है और उसके पास भी क्रिप्टो है और सब कुछ है। तो कुल मिलाकर यहाँ तो शायद सुरक्षा के साथ चलना चाहिए या कहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये है जस्टिन सन की कहानी। जस्टिन सन नाराज हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप पूछेंगे। हमें चाहिए कि किसी तरह से बिटकॉइन जमा करें, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, है ना। इसलिए इसे डीसीए के जरिए किया जा सकता है। डीसीए लिखो, हम तुम्हें निर्देश, वेबसाइट, कैलकुलेटर भेज देंगे, तुम 10 साल बाद जस्टिन सन जैसे बन जाओगे। सब्सक्राइब कर लो, यहाँ सब कुछ क्रिप्टो फाइनेंस के बारे में है।